जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हों और कोई बेईमान इंसान या इस केस में बेईमानों का पूरा झुंड आपकी टांग पकड़कर आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा हो, तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इस केस में बेईमानों का ये झुंड जिसके पीछे हाथ धोके पड़ा है वो है विवेक अग्निहोत्री सर, जिनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर ने रिलीज होते ही इंटरनेट पे धूम मचा दी है और लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ये लोगों के दिलों पर अपनी गहरी छाप जरूर छोड़ने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी और चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल अवार्ड से सम्मानित फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री सर के बारे में और बताएंगे कि कैसे विवेक सर इन दिनों जिहादीवुड को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के मूड में लग रहे हैं। थोड़े दिनों पहले विवेक सर ने बॉलीवुड के इन बिके हुए भांडों और स्पेशली अनुपमा चोपड़ा, जो कि विदु विनोद चोपड़ा की वाइफ हैं, उनको खुला चैलेंज किया कि अगर मेरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नुकसान पहुंचाना है तो सामने से पहुंचा कर दिखाओ, ऐसे कायरों की तरह छुपकर और पीठ पीछे गंदी चालें चलकर नहीं। अब विवेक सर ने एक एक्सपोज वीडियो बनाया है जिनमें उन्होंने धीरे धीरे करके इन बॉलीवुड माफियाओं के एक एक धागे खोल दिए हैं। हेलो दोस्तों, मैंने आज सुबह आपसे वायदा किया था कि मैं श्रीमती अनुपमा विदु विनोद चोपड़ा के बारे में एक वीडियो बना के उनको एक्सपोज करूंगा। मैं अपनी फिल्म से काम रखता हूं और मेरी अपनी जो डायरेक्ट ऑडियंस है, जो अच्छी फिल्में कंटेंट वाली देखनी चाहती है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके रखता हूं। आज की तारीख में आप सिर्फ ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे अपनी फिल्म की बात करके फिल्म की अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकते। भारत के जन जन को पता चले और वो थिएटरों के अंदर आए, इसलिए लड़ाई जो है बॉलीवुड के जो महारथी हैं, जो करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलते हैं, उनके साथ है। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने सारा का सारा मीडिया खरीद रखा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं बॉलीवुड पे डायरेक्ट अटैक करके, और बॉलीवुड का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट है। बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट वो होता है जो इस गेम के रूल सेट करता है। जैसे करण जौहर जी हो गए धर्मा वाले, यशराज प्रोडक्शंस हो गए, जो ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, विदु विनोद चोपड़ा जी हो गए, ये 4-5 लोग जो हैं गेम के रूल सेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं किसका करियर यहां चलेगा और किसका नहीं चलेगा। जिसका ये चाहते हैं नहीं चले उसको ये खत्म करने की कोशिश करते हैं, और किसका चलेगा वो जो इनके सामने झुकेगा। कई लोगों के केस में मेटाफोरिकली ऑल्सो और फिगरेटिवली ऑल्सो और प्रैक्टिकली भी ऑल्सो जो झुकेगा इनके सामने उसका काम होगा। विवेक रंजन अग्निहोत्री कभी ना इनके सामने झुका है, ना कभी झुकेगा, और इसका मेरे को परिणाम यह है कि इसकी मुझे बहुत बड़ी एक हर्जाना भरना पड़ता है। आज सुबह ट्विटर ने मुझे रेकमेंड किया कि मैं एक ट्वीट को पढ़ूं जो कि अनुपमा चोपड़ा की कंपनी फिल्म कंपेनियन का था। फिल्म कंपेनियन के नाम से आप समझ गए होंगे कि जो फिल्मों के बारे में आम आदमी को न्यूज दे। खास तौर पे ये लोग उन फिल्मों को प्रमोट करते हैं जो कंटेंट ओरिएंटेड होती हैं और जो इंडिपेंडेंटली बनती हैं, मतलब जो लोग स्ट्रगल करके बनाते हैं, कहीं से पैसा, जिसको हिंदी में कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, उस तरह से जोड़ जोड़ के जो एक शिद्दत से स्ट्रगल करके अगर बनाते हैं, उन लोगों की फिल्मों को प्रमोट करना, ऐसा इनकी बातों से लगता है ये अपने आप को ऐसे पोजीशन करना चाहते हैं। तो जो इन्हें रेकमेंड किया आज सुबह ट्विटर ने, उसमें लिखा था 7.1 मिलियन पीपल वॉच गहराइयां ऑन प्राइम वीडियो दिस वीकेंड। ये जताने का मतलब है कि एक सुपर डुपर हिट फिल्म है। मैं चाहता हूं हर फिल्म हिट हो, गंगूबाई हिट हो, हर फिल्म हिट हो, लेकिन इस फिल्म को पब्लिक ने उठा के कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। उस फिल्म को ये लोग मार मार के हिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फिल्म कंपेनियन हर फिल्म के बारे में लिखता है, तो हमारा ट्रेलर जिसको 7.8 मिलियन व्यूज 12 से 24 घंटे के अंदर मिल गए थे सिर्फ ट्रेलर के, तो उसके बारे में कुछ तो लिखा होगा। जिस ट्रेलर के लिए सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे ज्यादा कश्मीर की सच्चाई कभी देखी नहीं। तो मैंने कहा कि जिस महिला की शादी एक कश्मीरी हिंदू से हुई है, जिसने कश्मीर के ऊपर 2 बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, उनकी साइट में कश्मीर फाइल्स के बारे में कुछ तो लिखा होगा ट्रेलर के बारे में। तो मैंने जाके चेक किया। आइए मैं आपको पहले यह दिखाता हूं गहराइयां के बारे में इनने कितने ट्वीट्स किए हैं, कितने आर्टिकल्स लिखे।
तो ये देखिए, ये मैंने टाइप किया गहराइयां फ्रॉम फिल्म कंपेनियन, तो देखिए क्या आया सामने। सबसे पहले वो 7.1 मिलियन पीपल वॉच्ड गहराइयां, ये आया। और देखिए नीचे लाइन से गहराइयां 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 गहराइयां, मतलब देखिए गहराइयां के बारे में अनुपमा चोपड़ा जी खुद बोल रही हैं। ये देखिए उसके बारे में वो बात कर रही हैं, उनके लोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि फिल्म कंपेनियन ने ये फिल्म प्रोड्यूस की है और उसको प्रमोट करने का इनने जिम्मा अपने सर पे ले रखा है। एक वो फिल्म जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, ना ऐसे लोग भारत में होते हैं, ना उसकी कहानी का कुछ लेना देना है, पर ये लोग उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि वो ऑस्कर जीत के आई हुई कोई शिंडलर्स लिस्ट हो। अब मैंने कहा कि चलिए मैं देखता हूं कि कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर के बारे में क्या लिखा है। तो मैंने टाइप किया था कश्मीर फाइल्स फ्रॉम फिल्म कंपेनियन। सिर्फ एक ट्वीट आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ट्वीट लिखा है विद द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर रिलीज, यानी उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इसका ट्रेलर आया है, और लिखा है विद द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर रिलीज हियर इज अवर रिव्यू ऑफ इट्स प्रेडिसेसर ताशकंद फाइल्स इज अ सेकेंड हैंड हिस्ट्री लेसन इन थर्ड रेट पॉलिटिक्स। फिल्म कंपेनियन ने कश्मीर फाइल के ट्रेलर के बारे में एक भी शब्द बोलने की बजाय ताशकंद फाइल्स का जो 2-3 साल पहले इन्होंने रिव्यू किया था वो छापा है, और उस रिव्यू में इन्होंने लिखा हुआ है, जो पुराना रिव्यू था, ताशकंद फाइल्स मूवी रिव्यू अ सेकेंड हैंड हिस्ट्री लेसन इन थर्ड रेट पॉलिटिक्स। ऐसा काम या तो कोई एक पागल आदमी कर सकता है, या पूरी तरह से पैसे से बिका हुआ आदमी करता है, या एक बहुत ही शैतान बुद्धि वाला व्यक्ति करता है। शैतान बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसको मैं अर्बन नक्सल्स बोलता हूं। चलिए आइए ताशकंद फाइल्स की बात करते हैं और अनुपमा चोपड़ा जी के कश्मीरी हिंदू पति विधु विनोद चोपड़ा जी की जो एक फिल्म आई थी शिकारा, उसके बारे में बात करते हैं। शिकारा की IMDb में रेटिंग्स हैं 3.9, ताशकंद फाइल्स की रेटिंग है 7.9, मतलब 2 गुना ज्यादा। कितना? 2 गुना ज्यादा। अपने पति की फिल्म को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद इन्होंने इतना प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन जब फिल्म देखने के बाद कश्मीरी हिंदुओं ने कैसे रिएक्ट किया आप खुद देखिए पहले। अब यह भी देखिए कि ये बेचारी कश्मीरी हिंदू लड़की का जो दर्द और जो पीड़ा जो वहां बोल रही है, उसके जवाब में कितने एरोगेंटली अनुपमा चोपड़ा के कश्मीरी हिंदू पति ने क्या बोला, सुनिए। तो कई लोग कहते हैं कि इसने ना कश्मीरी पंडितों की पेन को कमर्शलाइज कर दिया। गधे हैं। अब मुझे यह बताइए कि जिसके पति ने कश्मीरी जेनोसाइड के ऊपर 2 फिल्में बनाई, पहली फिल्म में टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई किया, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द के बारे में एक शब्द नहीं बोला, और दूसरी फिल्म में उनने यह जवाब दिया, It's about really saying, okay, 30 years too long, let's say sorry and move on. उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है जिन लोगों ने तुम्हारी माओ का रेप किया, तुम्हारे भाइयों को काट डाला, पिताजी के 50 टुकड़े करके जेल में बेच दिया, फेंक दिया, उन लोगों से जस्ट गले मिलो, से आई लव यू एंड मूव ऑन। इसको आपने क्या करण जौहर की फिल्म समझ रखा है? आप खड़े होके गहराइयां जैसी फिल्मों को प्रमोट करती हैं, और जब कश्मीर फाइल्स की बात आती है जिसमें 10 लाख कश्मीरी पीड़ितों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिस समस्या को लेकर आज भारत का हर युवा, हर व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है, उस दर्द को महसूस करता है, उस फिल्म को रिलीज होने के पहले, जिसको आपने देखा तक नहीं है, तो आप में अगर जरा सा भी आयोटा ऑफ इंटेग्रिटी है, अगर जरा भी फिल्म को लेकर प्यार है, तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिसका बॉयकॉट किया है आप और आपके बॉलीवुड ने, मैं चैलेंज करता हूं मुझसे सिनेमा की कहीं पे खड़े होकर बात कर लो, जो सिर्फ एक बर्गर और फ्राइज खाने के लिए फ्री का ताशकंद फाइल देखने आया था। और उस हमने रिव्यू में लिखा भी है, एज आई टक्ड इनटू माय आलू टिक्की बर्गर, कि जब मुझे फ्री का बर्गर और फ्रेंच फ्राइज मिला तभी फिल्म में एक डायलॉग ऐसा आया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही लोगों को आपने फिल्म कंपेनियन में पाल रखा है, कम से कम ये तो मत करिए। आज तक आपने किसी और फिल्म के साथ ऐसा किया है, तो आप मेरी फिल्म के साथ क्यों कर रही हैं? मैं बताता हूं क्यों कर रही हैं। बिकॉज यू नो दैट आई नो यू। अगर कोई पाकिस्तानी फिल्म मेकर
ऐसी फिल्म बनाए जिसमें फ्री कश्मीर के बारे में बात की गई, मतलब कश्मीर को भारत से तोड़ के आजाद कर दिया जाए। उस फिल्म के बारे में सबसे पहला रिव्यू लिखेंगी। आई कैन राइट इन माई ब्लड, और एक ना एक दिन यह साबित भी होगा। दिस इज माई आंसर टू योर डर्टी ट्रिक। मैंने अपने मन से नहीं किया है, आपने मुझे प्रवोक किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हो रही है। आप अगर वाकई में कश्मीरी हिंदुओं से 1% भी सिंपैथी रखती हैं तो उस फिल्म को आप रिव्यू करिएगा। अच्छा करें चाहे बुरा करें। I am not going to be silenced. देखिए, एक नाइंसाफी हुई कश्मीरी पंडितों के साथ जब उन्हें 19 जनवरी 1990 में लाखों की तादाद में अपनी जमीन जायदाद, घर बार सब कुछ छोड़कर रातों रात कश्मीर से पलायन करना पड़ा, क्योंकि कुछ जिहादी ये नहीं चाहते थे कि कोई पंडित या हिंदू कश्मीर में रहे। एक वो लड़ाई थी, एक ये लड़ाई है। आज उस काले इतिहास को पूरे 32 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, पर मजाल है कि किसी ने इस मुद्दे पर एक ढंग की फिल्म बनाई हो। और आज जब कोई ईमानदारी से फिल्म बनाकर कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं पे हुए उस अत्याचार को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है, तो जिहादीवुड के बड़े बड़े और बिके हुए लोग उसकी फिल्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इन सब के लिए बॉलीवुड के ये बिके हुए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स ही जिम्मेदार हैं? नहीं, असली जिम्मेदार हैं हम, वो पब्लिक जो इनकी घटिया फिल्में देखकर इनकी जेबें गर्म करती है। और हैरानी की बात यह है कि इनकी पब्लिक में 70% हिस्सा हिंदुओं का है, जो लिबरल हूं भाई की आधी दवाई लेकर बेहोशी की हालत में इनकी फिल्मों को जाने अनजाने सपोर्ट करती रहती है। जबकि हमें सपोर्ट करना चाहिए विवेक अग्निहोत्री सर जैसे फिल्म मेकर्स का, जो कि आज इतने दुश्मन होने के बावजूद भी अपनी फिल्मों के जरिए सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सपोर्ट करना है तो इन जैसे फिल्म मेकर्स का कीजिए। आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।